आपको बता रहे हैं, लखनऊ में एक हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। 15 लोगों की जान चली गई है। लखनऊ कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच एक बड़ा हादसा, और इस बड़े हादसे ने सबको हिला दिया है। आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ की कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। 15 स्टूडेंट की मौत हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को बचने के लिए बाथरूम में छुपना पड़ा। फिलहाल मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। मंजर इतना खतरनाक था कि जब आग लग गई थी, हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल ये आग थम चुकी है, क्योंकि आग जो लगी थी वो 2:15 पर आग लगी थी। उस वक्त ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे थे, और जब ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे तो वहां पर उस मंजर को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर एनडीआरएफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास चलूंगा। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि ये बड़ा एक हादसा हो गया और यहां पर कोचिंग चल रही थी, जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि बच्चों के पास निकलने की जगह नहीं मिली, और कुछ बच्चे बचने के लिए, आग से बचने के लिए बाथरूम में छुप गए, उनका दम घुट गया। कुछ लोगों ने बिजली के तारों के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि नीचे बहुत सारे लोहे का सामान रखा था, जिस पर गिरने से बहुत ज्यादा गंभीर तौर पर घायल है। 15 लोगों की मौत हो गई है। आग लगती है तो इसकी सूचना होती है, निकलने के रास्ते हैं, लेकिन ये जो हादसा है, इस हादसे को देखकर आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा मुझे दुख हुआ है इस बात के लिए कि लगातार हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं, और इसके ऊपर डायरेक्टिव्स दी जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एनडीए में एक्ट की है, पॉलिसी एनडीए में 2009 में है, सेक्शन 10-11 है, और उसमें बताया जा रहा है कि हर लेवल पे ट्रेनिंग दी जाए। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। ना फायर ब्रिगेड वाले कर रहे हैं, ना स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ना इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों गैर जिम्मेदारी हरकत कर रहे हैं, और इनको एनओसी दे दी जाती है। गली मोहल्ले में ये लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड जाने का रास्ता नहीं है। दूसरा जो है, आजकल ऐसे व्हीकल्स बन गए, छोटे व्हीकल, जिनके ऊपर जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का सिस्टम लगा होता है, यानी फायर ब्रिगेड आने से पहले वो सिस्टम को लगा के यूज करके और आपको बुझाया जा सकता है इमीडिएटली। तो मेरी समझ में ही नहीं आता क्यों नहीं अपडेट किया जाता है फायर ब्रिगेड को, क्यों नहीं ऐसे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है फायर बुझाने के, इनको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता। अब ये इतनी सारी गलतियां करे जा रहे हैं। केवल कंपनसेशन दे देना, आंसू बहा लेना, और ये सब नौटंकी करना, इससे क्या फायदा मुझे बताओ। क्या वो जो जान चली गई है, क्या वो वापस आएंगी? ये सब करने से क्या फायदा। और मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तो काफी बड़े बड़े अथॉरिटीज को बताता रहता हूँ, मिलता भी हूँ उनसे कि भाई आप इस बारे में कार्रवाई करिए। बस वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते, हाँ जी बिल्कुल ठीक है करेंगे, और आज तक नहीं करते। मैंने कहा भाई मैं तो आपको फ्री सर्विस देने को तैयार हूँ, आप मेरी कंसल्टेंसी लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो भी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। जो गवर्नमेंट के रूल है उसको तो फॉलो करो, वो भी नहीं करते। ये और तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जिस हादसे की तस्वीरें देखी हैं, वाकई तस्वीरें दर्दनाक हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। जैसा कि आप अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, इन तस्वीरों को गौर से देखें। हालांकि इस वक्त यहां पर तमाम जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं, वो योगी आदित्यनाथ को हादसे की जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं, वो जायजा ले रहे हैं, वो देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घटनास्थल जो है वो पुरानिया का चौराहा है। पुरानिया का चौराहा डी ब्लॉक है, जो कि अलीगंज है, और यहां पर जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मद्देनजर यह बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है, जिसमें 2:15 बजे यानी कि 2:15 पर यहां पर आग लगी थी, 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में आग लगी वो अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ
यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर पैड की शॉप है और क्लिनिक भी है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी है, कोचिंग चलती थी जिसमें कई स्टूडेंट पहुंचते थे। हेड हॉपर स्टूडियो भी यहीं पर मौजूद है और हेड हॉपर स्टूडियो जिसमें कि 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता था, आउटसोर्सिंग का काम यहां पर होता था। और ये इस पूरे बिल्डिंग में आग लग गई। आग मिलने के बाद बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। बच्चे इस बात को लेकर नहीं समझ पाए कि निकले कहां, निकले तो कहां से निकले, क्योंकि जिस जगह आग निकल लग रही थी, आपको सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूं ट्रॉमा सेंटर की। ट्रॉमा सेंटर जहां पर कि घायल बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं, करीब 15 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन जो बच्चे घायल बताए जा रहे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं। अस्पताल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं। उन तस्वीरों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहां पर मौजूद हैं और हालचाल जानने की कोशिश की जा रही। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इन बच्चों से ये पूछना चाहते हैं कि हुआ क्या, वहां पर घटना कैसे हुई, कैसे ये घटना हुई, और जब घटना हुई तो घटना के वक्त ऐसा क्या हुआ कि आग लगने के बाद लोग वहां से नहीं निकल पाए। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब घटना हो जाती है तो फिर कई लोग घटनाओं की जो कमियां होती हैं, उनमें जो ऐसी स्थिति होती है उन्हें छुपाने की कोशिश की जाती है। इसलिए कम से कम अगर आप मौके पर हैं और पीड़ितों से मिल सकते हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, तो उनसे मिलकर आप ये कम से कम पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि घटना हुई क्या। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम पीड़ितों से मिल रहे हैं, जिनके परिजनों को नुकसान हुआ है, जिनके घर पर जनहानि हुई है, वो तमाम लोग अस्पताल में मौजूद हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जिनके परिजन गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, ट्रॉमा सेंटर पर मौजूद हैं, उन्हें भर्ती कराया गया है। उनके परिजनों से बातचीत हो रही है। संजय प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी मुख्यमंत्री के, वो भी वहां पर मौजूद हैं इस हालत को देखने और समझने के लिए। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही तो हुई है। और जैसे कि अभी नवीन भटनागर जो कि पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के हैं, वो भी हमें बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जो बिल्डिंग जहां पर कि अग्निशमन की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर ऐसी आग लग जाए तो उस आग में जो वहां पर स्टाफ है वो किस तरीके से वहां के लोगों को गाइड कर सके, कैसे बचा जा सके, किस रास्ते से निकला जा सके। और अगर रास्ता नहीं है तो फिर आग को बुझाने के लिए जो तमाम अग्निशमन हैं वहां पर मौजूद हैं, जो यंत्र हैं अग्निशमन के वो वहां पर मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, आग की जो विपरीत परिस्थितियां हो उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। और यहां पर भी मुझे लगता है कि शायद इस बिल्डिंग में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं या जितने भी फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। और जब ट्रेनिंग नहीं दी गई तो शायद एक बड़ा कारण है, या यूं कहें कि निकलने का रास्ता दूसरा कोई नहीं था। अमूमन जब इस तरह की कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसमें एक दूसरा रास्ता भी होता है कि अगर एक जगह आग लग जाए और जो निकलने का रास्ता है वहां से आग निकलने के लिए अगर नहीं आप निकल पा रहे हैं तो किसी दूसरे रास्ते से या वैकल्पिक रास्ते से आप बचा जा सकता है। कई घटनास्थल पर ऐसे प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि वहां पर निकलने का रास्ता नहीं था। शीशे को तोड़ा गया, जो वहां पर बड़ा सा एक शीशा लगा था उसे तोड़ा गया। कुछ स्टूडेंट ने वहां से जंप लगाई, छलांग लगाई, कूदने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, जिसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जो बचते समय उसने बिजली के तारों को पकड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे गिरा और जो लोहे के तमाम गार्डर रखे हुए थे, सरिये रखे हुए थे, नीचे जो ग्रिल रखी हुई थी उस ग्रिल पर गिरा तो वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। बहुत सारी जो जानकारी आ रही, ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आग से बचने के लिए, क्योंकि निकलने के लिए कोई रास्ता था नहीं, उस आग से बचने के लिए उन बच्चों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और बाथरूम में बंद करने के कारण यह घटना हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिजनों से मिल रहे हैं, पीड़ितों के परिजनों से मिल रहे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री कार्यालय के संजय प्रसाद भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ, घटनास्थल पर क्या क्या हुआ, क्या इंतजाम थे,
क्या इंतजाम नहीं थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि जांच होगी तो जांच में ये तमाम सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जनहानि केजीएमयू अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर में परिजनों से मुलाकात करते हुए महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर इस अग्निकांड में देखी जा रही है, हादसे में हो रही है, और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर तौर पर घायल हैं। डॉक्टरों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हो पा रही है उसमें यह पता चल रहा है कि उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में धुआं भर गया है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। नवीन भटनागर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन साहब, जब भी ऐसी घटना होती है और बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है, कई लोगों की मौतें हो जाती हैं, तो फिर निश्चित तौर पर परिजनों से मिलना, मुआवजे की घोषणा करना, लेकिन एक बड़ी जनहानि तो हो ही गई। और यहाँ पर क्या हुआ है कि एस्केप रूट नहीं था, इसलिए बच्चे जो है बाथरूम में चले गए, और बाथरूम में क्या हुआ कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला है वो भर गया। वो बच्चे घबराहट में थे और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर गए, जिसकी वजह से उनके फेफड़े, गला का सांस रुक गई, फेफड़े के अंदर जमा हो गया कार्बन, और ये सब के होने से वो बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एस्केप रूट होता तो वो बच्चे वहां से निकल सकते थे मुंह पे अपना कपड़ा बांध के, कुछ नहीं होता तो अपना कमीज को गीला करके वो बांध लेते और क्रॉलिंग करके निकल सकते थे नीचे झुक के, तो भी बच सकते थे। लेकिन अब ये सारी चीजों का अभाव रहा, और इसका मेन कारण ये रहा कि बड़े हैपजर्ड मैनर के अंदर ये कोचिंग सेंटर बना, ना कोई भी फायर एस्केप का इस पे अरेंजमेंट नहीं था, केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड के हिसाब से बनाया गया, जो मेरे विचार से बिल्कुल गलत था। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ही जो आपके फायर डिपार्टमेंट ने ध्यान दिया, और ना ही लोकल पुलिस ने ध्यान दिया, जबकि ये लोकल पुलिस की भी ड्यूटी है। जो बीट कांस्टेबल होता है, जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है, वो भी इस चीज को इंश्योर करते हैं, उन्होंने भी नहीं किया, और ना ही लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। तो एनी हाउ, जो गलती हुई है इससे हम सबको लेसन लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर बड़ा सीरियस होके गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो फिर ये ऐसे हादसे जो है भविष्य में भी होते रहेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है अभी अलर्ट हो जाएं और इसके ऊपर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अलर्ट हो जाओ, और ये कोई पहला हादसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे हादसे हैं। हमने करीब 1 साल पहले देखा था कि दिल्ली के एक अस्पताल में आग लग गई थी, कई न्यूबॉर्न वो जो बच्चे थे उसमें वो जल गए थे, कई अस्पतालों में आग लगी है, कई बिल्डिंग्स में, कई कोचिंग्स में आग लग चुकी है। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो ट्रेनिंग होती है, असल में आपने ठीक कहा कि जब यहाँ पर आग लगी, क्योंकि ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो दम घुटने से हुई हैं, जलने से हुई है। बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, और ऐसे में सबसे पहला ये किया जाता है कि जब आग लगती है और धुआं हो रहा होता है तो पूरा वो, चाहे वो हॉल हो या कमरा हो या बिल्डिंग हो, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से भर जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब सांस ली जाती है, क्योंकि पैनिक में होते हैं, आप तेजी में सांस लेते हैं, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी सांस के जरिए आपके फेफड़े में चली जाती है, वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि बचने के लिए आपके पास जो भी कपड़ा है, आपके पास कोई टॉवल है, कोई साफी है, या फिर आपकी शर्ट है, आपकी बनियान है, आप उसको उतारिए, उतार के उसको पानी में भिगोइए, और भिगोने के बाद आप उसको अपने अपने चेहरे पर लगा लीजिए, चेहरे पर ढक लीजिए, और सांस उसी के थ्रू लीजिए, तो शायद संभावना हो जाती है कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और जैसा कि खुद नवीन भटनागर जी ने कहा कि आप नीचे घुटनों के बल रेंगते हुए अगर आप वहां से चाहते तो निकल सकते थे, या किसी कोना पकड़ के अपने ऊपर वो जो कपड़ा है वो उस कपड़े को लपेटे रहते हो, तो शायद ये घटना नहीं हो सके। वर्षा शाही हमारे साथ मौजूद है। वर्षा, हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने मौके का मुआयना किया, ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे, परिजनों से मिले, इसके साथ साथ जो घायल लोग हैं उनसे हालत जानी, लेकिन जो घटना हुई है, घटना का कारण क्या रहा, और क्या वाकई जैसा नवीन भटनागर बता रहे हैं
कि बहुत गंभीर गलती है, अग्निशमन को लेकर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था वहां पर। देखिए बिल्कुल, अब मैं आपको इस बिल्डिंग की कमियां दिखाती हूँ कि आखिर इस बिल्डिंग में कमियां कहां से थी और किस तरीके से इस बिल्डिंग में इतनी बड़ी आग लगी। पहले आप फ्लोर देखिए, पहला फ्लोर जहां पर लाइब्रेरी चल रही थी, दूसरा फ्लोर जहां पर इस तरीके से इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, और ग्राउंड फ्लोर जहां पर पेट शॉप चल रहा था। उसके अलावा वो इलाका दिखा रही हूँ जहां से बच्चे एंट्री कर रहे थे। ये इलाका, ये आप सीढ़ियों का इलाका देखिए जहां से बच्चे एंट्री करते थे और ऊपर जाते थे। आप यहाँ पर एसी डक्ट देख रहे हैं। किसी भी जगह से कोई ऐसी जगह थी ही नहीं जहां से बच्चे अपनी जान बचाकर निकल सके। इन जगहों पर इतनी भयानक आग लगी थी कि अगर बच्चे क्रॉल करके भी निकलना चाहते तो उनकी जान जलकर जाती है, और जिस तरीके से धुएं की वजह से उनकी जान गई है। उसके अलावा देखिए वो फ्लोर देखिए, सेकंड फ्लोर, जहां से उस बच्चे ने कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। बच्चे ने वहां से कूदने की कोशिश की है और इस ग्रिल पर आकर गिरा है। ये ग्रिल व्हाइट कलर का ग्रिल आप देख रहे हैं, इस पर आकर वो फंसा है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। लोगों ने यहाँ से उठा करके लेकर गए हैं, ट्रॉमा सेंटर ले गया है उसको, और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बिल्डिंग में कोई जगह थी ही नहीं तो बच्चे अपनी जान बचाते कैसे? इसी वजह से बच्चों ने अपने आप को कहीं ना कहीं वॉशरूम में कैद रखा था। अपने माता पिता को वो लगातार फोन कर रहे थे कि उनकी जान बचा ली जाए, किसी भी तरीके से वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी जान बच सके। सोचिए ये आंकड़े, जो 15 लोगों की मृत्यु के आंकड़े और 5 लोगों के घायल होने के आंकड़े आप सुन रहे हैं, इसके अलावा 20 से 25 जानवर यहाँ पर थे जिनका कोई नामो निशान ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिल्ली थे, कुत्ते थे जो जलकर मर चुके हैं। केवल इंसानों की मृत्यु की बात कही जा रही है, लेकिन वो जानवर जिनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाता था गली मोहल्ले से, फिर उसके बाद यहाँ रखा जाता था, उनको सुविधा दी जाती थी, उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उसके साथ साथ ये देखिए एसी डक्ट देखिए, आप एसी वाली जगह देखिए, मतलब जहाँ बच्चे निकलने के लिए जगह दिया गया था, सीढ़ी दिया गया था, वहाँ पर इस तरीके से एसी डक्ट लगाए गए हैं। एसी में शॉर्ट सर्किट की बात बताई गई है, तो सोचिए कि आप ये पूरे एसी का इलाका है सीढ़ियों का, और इस पे इस तरीके की आग लगी थी। हताहत हुए हैं, उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है, और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झकझोर देने वाली घटना है। और घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और इसके अलावा ऐसी जहां भी बिल्डिंगें हैं जहां बच्चे एकत्र होते हैं या जहां पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहां पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के, वो सुनिश्चित किए जाएं। और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारे लिए लेसन है, और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी अभी तत्काल जैसे ही जानकारी मिली वो अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो 8:30 बजे तक लखनऊ आ जाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, और पीड़ित परिवारों को कोई जो भी आवश्यकता है हर संभव सहायता मिलेगी। ये घटना वास्तव में हमको अंदर तक तोड़ गई है। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं घटनास्थल पर, आप देख रहे थे 2 बजे से मैं था। अभी वहाँ एक एक घायल को निकाल करके, हताहत को निकाल करके हमें अस्पताल भेजना था। सभी एम्बुलेंसेज को और आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था तत्काल मौके पर करनी थी। अब घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी हम जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम सूचना देंगे। लेकिन जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जो भी उनमें दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश कड़ी प्राप्त हुई है कि लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं, और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ। मैं तुरंत लखनऊ के
नवीन जी मेरे साथ बने हुए। नवीन जी, हमने सुना सभी लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो संवाददाता है वर्षा ने मौके पर पहुंचकर बताया कि देखिए जो एंट्रेंस गेट है इस बिल्डिंग का, वहीं पर आउटपुट है, जो एसी का पिछला हिस्सा होता है जहां से कि वो हवा खींचता है और बाहर छोड़ता है, वहीं पर पूरी भीड़ जमा कर दी और इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो बिल्डिंग का प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट है, वहीं पर भयानक आग लग गई। कौन निकलने की गुंजाइश ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस टाइप की बिल्डिंग के अंदर बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मरता क्या ना करता। अगर आप जैसे बाथरूम में बच्चे चले गए थे, अपने आप को गीला कर लेते और मुंह पे कपड़ा बांध के या शर्ट बांध के या चुनरी बांध के वो लोग क्रॉलिंग करके नीचे सीढ़ियों से, भाई जलते ही तो सही, और जलते भी इतनी जल्दी नहीं है। जो ये तो आपने प्रैक्टिकली करके देखा है। क्या होता है कि जो गर्मी है वो नीचे से ऊपर जाती है, धुआं भी नीचे से ऊपर जाता है, तो आपका नीचे जो है 2 फुट का एरिया जो है बड़ा सेफ होता है। अगर ये इस तरीके से डरते नहीं और उस पर क्रॉलिंग करके या लुढ़कते हुए कैसे भी करके उस सीढ़ियों से उतरते, इसमें कोई शक नहीं, सीढ़ियां बहुत गर्म होती और आग के बीच से निकल सकते थे। अब ये है कि मैं तो इन्हें यहाँ से नहीं दिखा सकता, वरना हम लोग प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं इस टाइप के, कि जैसे ऐसे आग के बीच से हम निकल भी सकते हैं, लेकिन वो विद इन सेकेंड। तो अगर ये बच्चे गीला करके अपने आप को मुंह पे कपड़ा बांध के क्रॉलिंग करके निकलते तो बेशक निकल जाते। थोड़े बहुत बाल जलते, जल सकते थे, लेकिन वर्षा, मरते बिल्कुल नहीं। ठीक कहा आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। वर्षा साई मेरे साथ मौजूद है, जो कि मौके पर मौजूद है। वर्षा, अब इस वक्त क्या हालात है? देखिए, जिस तरीके से ये आग लगने की घटना हुई है, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में इतनी भयानक आग लगी है, जिम्मेदार अधिकारी अब यहाँ से जा चुके हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को केवल खाना पूर्ति करनी थी, वो आए, पूरी तरीके से उन्होंने रेस्क्यू में रहे थोड़ी देर और उसके बाद अब वो यहाँ से जा चुके हैं। अब केवल वो अधिकारी आपको नजर आएंगे, वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विसेज के अधिकारी नजर आएंगे, जो पहले समय से यहाँ पर थे। लगभग 40-45 मिनट आग लगने के बाद यहाँ पूरी तरीके से टीम पहुंचती है और फिर जायजा लिया जाता है। और सोचिए कि आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही अधिकारी हैं जो पैसे लेकर इस तरीके की जगहों की फायर सेफ्टी और सारी चीजों की एनओसी दे देते हैं। बल्कि एक बात और बताई जा रही है कि इस बिल्डिंग की किसी भी तरीके की फायर सेफ्टी की एनओसी हो या फिर इमरजेंसी एग्जिट की एनओसी हो, वो किसी भी तरीके की एनओसी इनके पास नहीं थी और बिना एनओसी के ये बिल्डिंग चल रही थी। रेजिडेंशियल इलाके में इस तरीके की बिल्डिंग चलाया जा रहा था। ये जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही नहीं है तो क्या है? आखिर में इतनी बड़ी बिल्डिंग को चलाया जा रहा है, यहाँ पर इतनी संख्या में बच्चे पढ़ रहे थे, इस तरीके की लाइब्रेरी चल रही थी, तो कहाँ है इनके पास इस तरीके की एनओसी? आखिर इस इलाके में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे? उनकी मिली भगत के बिना इस तरीके की बिल्डिंग चल ही नहीं सकती। और इस तरीके की रेजिडेंशियल इलाके में अगर कोई कमर्शियल प्लॉट बना रहा है तो उसको सुविधा तो देनी चाहिए। जहां से एग्जिट करना था वहां पर आग लग चुका था, वो बच्चे निकलते कैसे? वो बच्चे अपने माँ बाप से गुहार लगा रहे थे कि मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, और वो जो 2-4 बच्चे कूद कर अपनी जान बचाते हैं। सोचिए, ये पूरी बिल्डिंग पैक थी। आपको ये पूरी बिल्डिंग अगर पुराने आप विजुअल देखें तो आपको कांच के जरिए पूरी बिल्डिंग पैक नजर आएगी। पूरी तरीके से धुआं इसमें घुस चुका था। अगर वो बच्चे आधे घंटे 1 घंटे भी किसी तरीके से कोशिश करते अपने आप को बचाने की तो वो बचा ही नहीं सकते थे, क्योंकि धुआं इस तरीके से उनके लंग्स में बैठ चुका था कि जान बचती नहीं। ना वो क्रॉल करके निकल सकते थे, ना वो अपनी जान किसी तरीके से बचा कर सकते थे। एक बच्चे ने अपनी जान वर्षा, मैं आपसे वर्षा ये भी पूछना चाहता हूँ, तो उसकी मौत इस ग्रिलिंग पर हो गई। वर्षा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक स्पेस नाम की लाइब्रेरी थी और इसके साथ साथ एक हेड हॉपर स्टूडियो था जो कि 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का था। इसमें कितने बच्चे पढ़ते थे? और इस कोचिंग सेंटर में और इस आर्ट प्रोडक्शन सेंटर में कितने बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से कुछ लोग बता रहे हैं कि हताहत हो गए?
देखिए, जिस तरीके से जिस टाइम पर ये कोचिंग चल रही थी उस टाइम पर लोग बता रहे हैं कि लगभग 25-30 लोग थे यहाँ पर, और पालतू पशु जो नीचे पेट शॉप पर थे वो नजर आ रहे थे। 25 लोगों में से आंकड़ा आपने देख लिया कि किस तरीके से 15 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल जो थे वो तीनों फ्लोर के मिलाकर ये लोग थे, जिसमें से 5 लोग जो घायल हुए हैं वो नीचे के ग्राउंड के तरफ के लोग थे। जो 15 बच्चे की मृत्यु हुई है वो ऊपर जो कुछ बच्चे ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए अपना कोर्स कर रहे थे उसमें, और जो सबसे टॉप फ्लोर पर आपको लाइब्रेरी नजर आ रही है उस लाइब्रेरी में बच्चे लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जो बच्चे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे आज कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से सूली पर चढ़ गए, और इसका जिम्मेदार केवल वो अधिकारी है जो इस तरीके से कॉमर्शियल जगहों को इस तरीके से चलने देता है और किसी भी तरीके की कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। आप सोचिए कि आखिर इस तरीके की जो बिल्डिंगें होती हैं वो आखिर चलती कैसी हैं? जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से अभी भी जिस तरीके से देखिए आप ये देखिए कि आपको धुआं अभी भी नजर आ रहा होगा, मतलब ये बिल्डिंग इस तरीके से आग लगी थी कि धधक रही थी। यहाँ पर पूरी रेस्क्यू हो चुका है, रेस्क्यू हो चुका है पूरी तरीके से रेस्क्यू खत्म। देखिए, रेस्क्यू अभी खत्म हो चुका है, लेकिन फायर सर्विसेज की टीमें जो हैं वो लगातार अभी इस बिल्डिंग पर पानी डाल रही हैं, क्योंकि पानी डालना भी जरूरी है क्योंकि अभी धधक रही हैं बिल्डिंगें। और जो यहाँ से कनेक्टेड लोग थे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बिल्डिंग के ओनर को जानते थे? किस तरीके से आप? नहीं, बिल्डिंग के ओनर को नहीं, पेट शॉप के जो ओनर थे उनको जानते थे। राम जी लाल थे और वो बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ पर बेसहारा रोड के जानवर अगर आप लेके आते थे उनका फ्री में इलाज कर देते थे। उनकी पूरी क्लिनिक और डॉक्टर की टीम यहाँ पर रहती थी और कई सारे जानवर एडमिट भी रहते थे। उन एडमिट जानवरों में कई सारी बिल्लियाँ रेस्क्यू करी गई हैं और कई सारे जानवर मर भी गए हैं इसमें जल के। कितनी संख्या होंगी जानवरों? करीब 25-30 के आसपास तो रहे ही होंगे सारे जानवर मिला के। इसमें बिल्लियाँ थी, कुत्ते थे, हैमस्टर थे, पैरेट थे, डॉग्स थे, ये सब जानवर मिला के यहाँ एडमिट रहते थे परमानेंट। मतलब देखिए, इंसानों की मृत्यु के आंकड़े तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये जानवरों की मृत्यु के आंकड़े हैं। जो पेट शॉप पर जो जानवर रह रहे थे, जिनको अलग अलग जगहों से रेस्क्यू करके लाया जा रहा था, उनकी जिंदगी को बचाया जा रहा था। क्या पता था जहां पर रेस्क्यू करके लाया जा रहा है वो जगह ही उनके मौत के लिए बनाई गई है। ये उनकी मृत्यु यहाँ पर होगी। और इस तरीके से सोचिए कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी बात लगातार कही जा रही है, अब उन पर संज्ञान लेने की बारी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह साफ है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आज जान गई है लोगों की, उसके बाद पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार करने की बारी है और रिपोर्ट तैयार करके उन पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आएगी। और अभी जिस तरीके से सीएम ने संज्ञान लिया है, कुछ दिन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और सभी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के साथ साथ मृतकों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। ट्रॉमा सेंटर में अब अभी भी बदहाली का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से इलाके में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और सोचिए, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजते हैं कि उनका फ्यूचर बनेगा, वो माँ बाप अब डरे हुए हैं कि आखिर कैसे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको भेजा जाए। उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? उन अधिकारियों को पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आखिर इस तरीके की घटना हो जाती है और घटना होने के साथ साथ इस तरीके से जो लोग हैं वो जिम्मेदार। देखिए, सुरेश खन्ना भी पहुंच चुके हैं और वो घटनास्थल पे पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से कार्रवाई करने की। पहले दिल्ली में आग लगी थी, छापेमारी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले दिल्ली में आग लगी थी, अब उसके बाद यहाँ पर आग लगी। इसको लेकर जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो सभी मंत्री पहुंच रहे हैं लगातार और पूरी तरीके से जो घटना है उसका जायजा ले रहे हैं। घटना के जायजा लेने के साथ साथ वो पूरी तरीके से इस इलाके को देखने आ रहे हैं। एक तरफ इलाके में पूरी तरीके से सभी जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी नजर आ रही होगी। वहीं दूसरी तरफ घटना स्थल का भी जायजा लेने सभी मंत्री यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी यहां पर कुछ देर में होगी और उसी तरीके से घटना का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए, मैं आपको घटना स्थल दिखा रही हूँ। सोचिए, वो घटना स्थल जहां पर कुछ समय पहले उन बच्चों की जान गई है जो मासूम थे, जिनकी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ आए हुए थे। अपनी ज़िंदगी
कि नई आयाम और नई उड़ान के लिए यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में इस तरीके का हादसा हो जाएगा ये उनको नहीं पता था। कहीं अब इस पूरे घटनाक्रम पर जब आप मौजूद है तो एक बड़ी जानकारी आपने ये भी दी है कि रेस्क्यू मतलब कि जो यहाँ पर चल रहा था वो पूरा हो गया, मतलब अब अंदर कोई फंसा हुआ ऐसा कोई संभावना नहीं होगी। अब थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री माफ कीजिएगा ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। क्या सीएम योगी अभी यहाँ पर रहेंगे कुछ देर और कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने ट्रामा सेंटर गए, वहां पर जो रेस्क्यू करके 5 लोग बचाए गए थे जो दुर्घटना में कहीं ना कहीं घायल थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ जिन परिवारों के बच्चों की मृत्यु हुई उनसे उन्होंने मुलाकात की। अब उसके बाद जिम्मेदार